हाँ जी, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। देखिए बेटा, हम लोगों ने आपको एक दिन का गैप दिया था और वो गैप इसलिए दिया था ताकि आप लोग 7th चैप्टर के पुराने वाले सिलेबस का रिवीजन कर सको, क्योंकि अब जो मैं टॉपिक शुरू करने वाला हूँ वो टॉपिक एक डिफरेंट टॉपिक है। उस टॉपिक को पढ़ने के लिए, समझने के लिए पुराने वाले सिलेबस को याद होना ज़रूरी है। पुराने वाला सिलेबस आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ जाना चाहिए था, तब ये टॉपिक शुरू करने में फ़ायदा है। और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टॉपिक का नाम है बेटा धारा मापी, यानी गैल्वेनोमीटर। तो देखिए बेटा, हम लोग जो आज पढ़ने वाले हैं उसका नाम है बेटा धारा मापी, गैल्वेनोमीटर। ठीक है बेटा, हम लोगों को धारा मापी यानी गैल्वेनोमीटर पढ़ना है। जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम नहीं है। आपके धारा मापी का बेटा जो नाम है ना, वो उसका काम बिल्कुल भी नहीं है। इसका नाम है धारा मापी। तो इसके नाम से तो आपको ये पता चल रहा है कि ये धारा का क्या करेगा, मापन। धारा आपको मापेगा, कैलकुलेट करके बताएगा कि किसी भी परिपथ में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, जबकि ये गलत है बेटा। वास्तविकता यह है कि धारा मापी कभी भी धारा का मापन नहीं करता। धारा मापी से धारा का मापन कराने के लिए एक परिवर्तन कराना पड़ता है। उस परिवर्तन के फलस्वरूप हमें प्राप्त होता है बेटा अमीटर। तो हम लोग एमीटर पढ़ेंगे, तब हम लोग धारा का मापन करेंगे। तो फिर धारा मापी का काम क्या है? जब अगर धारा मापी का काम धारा का मापन करना नहीं है, तो धारा मापी का काम क्या है बेटा? धारा मापी का काम है धारा का संसूचन। धारा का क्या करना? संसूचन। गैल्वेनोमीटर यानी धारा मापी, इसका काम है बेटा धारा का संसूचन। संसूचन का मतलब होता है पता लगाना। क्या मतलब होता है? पता लगाना। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि आपके धारा मापी के द्वारा किसी भी परिपथ में ये पता लगाया जाता है कि उसमें धारा प्रवाहित हो रही है या नहीं। मान लीजिए किसी भी वायर में धारा प्रवाहित हो रही है कि नहीं हो रही है, उसका पता लगाना है, तो उसमें आप लोग गैल्वेनोमीटर लगा दीजिए, धारा मापी लगा दीजिए। तो धारा मापी में अगर विक्षेप आएगा तो धारा प्रवाहित हो रही है, अन्यथा नहीं। तो फिर बेटा अब हम लोग अपने धारा मापी को धीरे धीरे पढ़ते हुए, समझते हुए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, नाम है टॉपिक का धारा मापी, गैल्वेनोमीटर। तो धारा मापी का कार्य क्या है? धारा मापन बिल्कुल भी नहीं। धारा मापी का कार्य है किसी भी परिपथ में धारा को संसूचित करना, यह पता लगाना कि उस परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है बेटा, धारा मापी होता है दो प्रकार का। धारा मापी के जो प्रकार हैं बेटा वो है दो। एक तो होता है बेटा चल चुंबक धारा मापी, और बेटा दूसरा होता है चल कुंडली धारा मापी। ठीक है, धारा मापी के दो प्रकार होते हैं। दो प्रकार से हम लोग धारा मापी का अध्ययन करेंगे। सबसे पहला चल चुंबक धारा मापी, ऐसा धारा मापी जिसमें बेटा चुंबक गति करे। जिसमें कौन गति करे? चुंबक गति करे। कौन गति करे? चुंबक। चलिए बेटा एक बार ढंग से इसको अच्छी तरह से करते हैं। देखिए बेटा, आज का हमारा टॉपिक धारा मापी। ओके, धारा मापी को इंग्लिश में क्या कहेंगे बेटा? गैल्वेनोमीटर। तो धारा मापी का जो कार्य है, धारा मापी का जो कार्य है बेटा, वो धारा मापी का कार्य धारा का मापन तो बिल्कुल भी नहीं है। धारा का मापन बिल्कुल भी नहीं है। तो धारा का क्या है बेटा? धारा मापी का कार्य है धारा का संसूचन करना। धारा का क्या करना बेटा? संसूचन करना। तो जब धारा का संसूचन करने का मतलब क्या है? मान लो अवयव ए और अवयव बी के बीच में कोई भी वायर जुड़ा हुआ है। इसमें मुझे ये पता लगाना है कि धारा प्रवाहित हो रही है कि नहीं हो रही है। तो इसमें बीच में आप गैल्वेनोमीटर जोड़ दीजिए। ठीक है, गैल्वेनोमीटर याद है हम लोगों ने व्हीटस्टोन सेतु, मीटर सेतु, विभव मापी,
एमीटर का अंश शोधन, वोल्ट मीटर का वो एमीटर का अंश शोधन, वोल्ट मीटर का अंश शोधन सब पढ़े थे, सब में हम लोगों ने पढ़ा था। तो गैल्वेनोमीटर धारा का पता लगाएगा। अगर इसमें धारा है तो इसमें बेटा रीडिंग आ जाएगी किसी भी साइड में, इधर या इधर। और अगर रीडिंग नहीं आ रही है तो इसका मतलब है धारा क्या है, जीरो, इसमें कोई भी धारा प्रवाहित बिल्कुल भी नहीं हो रही है। दूसरी बात बेटा, धारा मापी के जो प्रकार हैं, धारा मापी हम कितने प्रकार के पढ़ेंगे, तो धारा मापी पढ़ेंगे बेटा दो प्रकार के। सबसे पहला है बेटा चल चुंबक धारा मापी, पहला है चल चुंबक धारा मापी, और दूसरा है बेटा चल कुंडली धारा मापी। पहला है चल चुंबक धारा मापी, दूसरा चल कुंडली धारा मापी। धारा मापी के दो मुख्य अवयव हैं, एक है बेटा चुंबक, जो चुंबक हम उसमें यूज करेंगे, एक है कुंडली, जो कुंडली उसमें हम लोग यूज करेंगे, कॉइल। बेटा अगर चल चुंबक का मतलब है जिसमें चुंबक गतिशील हो, जिस धारा मापी में चुंबक गतिशील होती है वो चल चुंबक है, और जिस धारा मापी में चल कुंडली हो, जिसमें, और दूसरा है चल कुंडली जिसमें आपकी कुंडली गतिशील हो, जिसमें कौन गतिशील हो, कुंडली। अगर बेटा किसी धारा मापी में चुंबक घूमती है, कौन घूमती है, चुंबक, तब तो वो चल चुंबक है। और जिसमें बेटा कुंडली घूमती है, कुंडली घूमेगी, उसमें चल कुंडली। आज हम जितने भी प्रकार के धारा मापी यूज कर रहे हैं बेटा वो सब चल कुंडली धारा मापी हैं। कौन है, चल कुंडली धारा मापी। तो देखिए वर्तमान में केवल चल कुंडली धारा मापी का उपयोग किया जाता है। आपके वर्तमान में केवल चल कुंडली धारा मापी का उपयोग, जिसमें कुंडली घूमे, ठीक है बेटा। और चल कुंडली धारा मापी बेटा दो प्रकार के होते हैं। किसके, दो प्रकार के होते हैं। अभी तो मैं केवल आप लोगों को धारा मापी का इंट्रोडक्शन दे रहा हूं बेटा। अब हम लोग मुख्य में जो पढ़ेंगे टॉपिक वो चल कुंडली धारा मापी पढ़ेंगे, और वो दो प्रकार के। सबसे पहला पढ़ेंगे बेटा निलंबित कुंडली धारा मापी। पहला निलंबित कुंडली धारा मापी, और दूसरा है बेटा किलकित कुंडली धारा मापी। दूसरा है आपका किलकित कुंडली धारा मापी। अब जो हमें यहां से आगे पढ़ना है बेटा वो हमारे दो मुख्य टॉपिक हैं। सबसे पहला निलंबित कुंडली धारा मापी, दूसरा किलकित कुंडली धारा मापी। ये दो हमारे मुख्य टॉपिक हैं जिनको हम अगली क्लासों में पढ़ेंगे। तो फिर बेटा हम लोगों को यहां पर समझ में आता है कि धारा मापी क्या है। ऐसी युक्ति जिसके द्वारा परिपथ में प्रवाहित धारा को संसूचित किया जाता है, पता लगाया जाता है। धारा मापी के द्वारा परिपथ में केवल धारा को संसूचित किया जाएगा। इसके दो प्रकार होते हैं, चल कुंडल धारा मापी और चल चुंबक धारा मापी, चल कुंडली धारा मापी। चल चुंबक धारा मापी में चुंबक गतिशील, चल कुंडली धारा मापी में कुंडली गतिशील। ठीक है, वर्तमान में केवल चल कुंडली धारा मापी का उपयोग करेंगे, जो कितने प्रकार का, दो प्रकार का। पहला निलंबित कुंडली धारा मापी, दूसरा किलकित कुंडली धारा मापी। क्लियर बच्चों? तो यहां से पर आपको लिखना है, हेडिंग डालिए धारा मापी। धारा मापी हेडिंग डालकर लिखो। धारा मापी एक ऐसी युक्ति है, धारा मापी एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा परिपथ में प्रवाहित धारा का, जिसके द्वारा परिपथ में प्रवाहित धारा का संसूचन किया जाता है, संसूचन किया जाता है, अर्थात पता लगाया जाता है, अर्थात पता लगाया जाता है, धारा मापी कहलाता है। ठीक है, उसके बाद बेटा आप लोगों को इसे बोर्ड से उतारना, मैं लिख रहा हूं, धारा मापी निम्न दो प्रकार का
होता है। आपको क्या लिखना है, धारामापी निम्न दो प्रकार का होता है, चल चुंबक धारामापी, चल कुंडली धारामापी, और इसके बाद ये पूरा यहां तक नोट कर लेना है। ठीक है बेटा, इसको यहां से यहां तक नोट कर लेना है। अब मेरी बात गौर से सुनो, मैं आप लोगों को धारामापी सबसे पहले कौन सा पढ़ाऊंगा, निलंबित कुंडली धारामापी। ठीक है, उसके बाद पढ़ाऊंगा किलकित कुंडली धारामापी, उसके बाद पढ़ेंगे बेटा धारामापी से एमीटर कैसे बनाते हैं। आपको याद है एमीटर क्या काम करता था, एमीटर का कार्य था धारा का मापन। परिपथ में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है इसका पता एमीटर लगाएगा, और धारा प्रवाहित हो रही है या नहीं हो रही है उसका पता धारामापी लगाएगा। और एक पढ़ा था हम लोगों ने वोल्ट मीटर। बेटा वोल्ट मीटर किसका मापन करता है, विभवांतर का मापन। जब मैं आप लोगों को निलंबित कुंडली धारामापी, किलकित कुंडली धारामापी पढ़ा दूंगा, उसके बाद पढ़ेंगे धारामापी से एमीटर कैसे बनाते हैं, धारामापी से वोल्ट मीटर कैसे बनाते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैं चाहता तो ये निलंबित कुंडली धारामापी आज शुरू कर सकता था, लेकिन ना, आज मैंने आपको ये बताया है कि हमें पढ़ना क्या है बेटा, क्योंकि बहुत स्पेशल टॉपिक है और ये बहुत ही आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस बार के परीक्षा के लिए। देखिए एक इन्फॉर्मेशन आपको और देनी थी कि सीबीएसई बोर्ड ने सिलेबस कट किया है अब की बार ऐसे सेशन में 30%। राजस्थान बोर्ड का अभी कोई फैसला आया नहीं है। अगर राजस्थान बोर्ड का फैसला भी आया तो ज़्यादा से ज़्यादा 30% सिलेबस कट होगा। हमारे 17 चैप्टर हैं, उनमें से लास्ट 3 चैप्टर पीछे के कट जाएंगे, तो लगभग 14 या 13 चैप्टर तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। 13 या 14 चैप्टर तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, इसलिए कोई लापरवाही नहीं, लगातार पढ़ते रहो। और वो भी कोई निश्चित नहीं है कि आरबीएसई बोर्ड सिलेबस को काटे, सिलेबस में कटिंग करे, कोई गारंटी नहीं है। बस आप लोग पढ़ते रहो। आप लोगों को इंट्रोडक्शन कराया जा चुका है धारामापी से गैल्वेनोमीटर से, ये भी बताया जा चुका है क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो कल की क्लास में हम सबसे पहले पढ़ाएंगे बेटा निलंबित कुंडली धारामापी। क्लियर है बच्चों? और बेटा आप लोगों को ये मेरा चैनल जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, शेयर करना है, शेयर करना है। बार बार कह रहा हूँ, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो शेयर करना है, हर वीडियो को लाइक करना है, और सब्सक्राइबर जितने हो सके उतने बढ़वाने हैं बेटा, क्योंकि ये कोई कॉमेडी चैनल नहीं है कि जो उसमें कॉमेडी करने वाले लोग अपने आप चैनल में सब्सक्राइब हो जाएंगे, नहीं होंगे। ये इसमें आप लोगों को सपोर्ट करना पड़ेगा। आप लोग बच्चों तक ये चैनल शेयर करोगे तब वो सब्सक्राइब करेंगे। समझ गए बच्चे? तो आप लोग पढ़िए बेटा ढंग से। आप लोगों इसको लिख लीजिए यहाँ से और यहाँ तक, ये सब कुछ मत लिखना। फिर हम लोग कल अपन शुरू करेंगे बेटा निलंबित कुंडली धारामापी। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।